गाइस, राधे राधे। क्या मैं वेलकम करूं? एक न्यूज़ आ रही है। मतलब बोलते हुए भी रूह कांप रही है। कैसे इस चीज़ पे मैं बात करूं। मुझे ना पता नहीं क्यों इन चीज़ों से बहुत छोड़िए। मैं बताना चाहती हूँ। हिमाचल की है एक लड़की पल्लवी, 19 साल की है, नहीं थी। मतलब पता नहीं क्यों मैं इमोशनल हूँ। क्या मैं बोलूँ। अभी मैं जस्ट यूट्यूब में थोड़ी देर के लिए ऐसे ही देख रही थी। मैं कभी कभी छोटी छोटी न्यूज़ भी देख लेती हूँ। तो अ, उसमें एक लड़की, उसकी वीडियोस वायरल हो रखी है। पल्लवी नाम है उसका। और उसको उसकी तकलीफ देख के ना रोना आ गया। और अह, उस जो वो लड़की बोल रही थी ना, ऐसे लग रहा था कि उस चीज को ना फील कर रही थी कि सच में बहुत उसके साथ बुरा हुआ है। पता है, जब वो अपनी बातें कर रही थी अपने मम्मी पापा से, जिस तरीके से वो अपनी चीजें बता रही थी, इतने दर्द में वो मतलब अ, क्या गाइस, पता है डर लगता है कि कभी मेरा बच्चा बड़ा होगा, मैं उसको कॉलेज भेजूंगी कि नहीं भेजूंगी। या ये सब देख के ना इतना डर लगता है कि क्या है ये समाज। अभी मैं जस्ट न्यूज़ देख रही थी, तो उसमें एक लड़की है पल्लवी, 19 साल की। और उसने ना, पता है क्या था, वो बता रही थी कि उस वो कॉलेज में थी, वो फर्स्ट ईयर में उसका जो रिजल्ट आया था उसमें वो फेल थी। उसमें 3 लड़कियां उसको हरास करती थी, रैगिंग करती थी, बहुत परेशान करती थी, उसको चिढ़ाती थी। एक प्रोफेसर की वो तारीफ भी करती थी, लेकिन जाते जाते लास्ट टाइम पे उसने बताया कि वो जो प्रोफेसर उसको बैड टच करते थे, यहाँ पे, यहाँ जहाँ, मतलब मैं क्या बताऊँ। कि इस तरह के माहौल में क्या हम अपने बच्चों को ऐसे कॉलेज में भेज सकते हैं? बात ये उस स्टेट की नहीं है, उस जगह की नहीं है। आप एक बात बताइए कि हम उनको क्या भेज सकते हैं? क्या सेफ है अब बच्चे? उस जो लड़की है पल्लवी, उसके मामा पापा को देखा, रोना आ गया। वो लड़की बता रही है कि उसको चढ़ाते थे, वो फेल हो गई। ठीक है। और जिस तरीके से वो 3 लड़कियां, एक सीनियर और दो उसकी क्लास की जो लड़की, उसको परेशान करती थी, उसको मारा, उसके सर पे बोतल मारी। वो लड़की इतना डिप्रेस हो गई। सोचिए, वो डिप्रेशन में पहुंच गई। उसका शरीर का एक एक अंग दर्द करता था। वो ऑक्सीजन पे आ गई। ऑक्सीजन के बिना उसकी जिंदगी बर्बाद। और उस लड़की ने दम तोड़ दिया। अब कॉलेज प्रिंसिपल अपने कॉलेज की इमेज साफ करने के लिए कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, वो अब तब आई थी, जुलाई में आई थी, फिर नहीं आई, झूठ बोल बोल के अपने कॉलेज को, अपनी कॉलेज की इमेज को बचा रहा है। यहाँ पे उसको साथ देना चाहिए कि इधर बच्ची के साथ गलत हुआ है, वो आगे ना हो। जिन्होंने गलत किया उनको सजा हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो 3 लड़कियां हो। कोई गलत काम करते टाइम तो नहीं सोचता है कि इसकी जिंदगी के साथ क्या होगा। जब खुद पे आता है तो सब बचते हैं, झूठ बोलते हैं। ये क्या है? मतलब
अभी मैंने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब वो बच्ची जो बोल रही थी ना, वो अपनी आप बीती बता रही थी, वो कंडीशन में नहीं थी कि वो अपनी कंडीशन बता दे। उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, वो किस तरीके से वो बोल रही है। मैं उसकी वो वीडियो अगर कोई देख लेना, रोना आ जाएगा। अब एक स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए चीज़ों पे, रूल्स आने चाहिए, होने चाहिए कि कॉलेज में इस तरीके की हरकतें ना हो। कोई माँ बाप अपने बच्चों को फिर भेजेगा ही नहीं वहाँ पे। वहाँ तो ऐसे ही रैगिंग चलेगी, इस तरीके से हरासमेंट होगा, इस तरीके से यौन उत्पीड़न होगा। तो बच्चे जाएंगे कैसे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। उस लड़की के सर पे बोतल मारी गई। उसको मतलब सोचिए ना, उस लड़की को जब जस्टिस नहीं मिला, उसके साथ गलत हुआ, वो हॉस्पिटल में, कितने हॉस्पिटल में वो एडमिट रही है। लास्ट जब टाइम उसकी जो वीडियो शूट हुई है, जो उसकी मम्मी जो भी उससे पूछ रही थी, वो जवाब दे रही थी, वो आप सुनना। उस जो वो बच्ची जब बता रही है, रोना आ जाएगा आपको। उसके साथ क्या क्या हुआ है। और यहाँ मतलब ये बहुत बार हुआ है। एक बार और हो चुका है। मेडिकल स्टूडेंट थी जो हरियाणा की, ना मैं लूँ या ना लूँ, ले लेती हूँ। आई थिंक नाम मनीषा था उसका। उसको भी जस्टिस नहीं मिल पाया। उसके साथ तो क्या से क्या हुआ था उसके साथ भी। और न जाने कितनी कितनी लड़कियों के साथ हुआ है ये। और अब ये पल्लवी के साथ। इन लोग के एक दिन पहले क्या सपने होंगे, और वो एक झटके में तोड़ दिए। जस्ट अपनी, क्या भी बोलूं, उन 3 लड़कियों को और जो वो प्रोफेसर है, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी। ऐसे लोगों की वजह से माँ बाप अपने बच्चों को कहीं नहीं भेज सकते। कहीं नहीं भेज सकते। सबके मन में वो एक डर बैठ जाता है। हमें तो लगता है हम तो अपने बच्चे को कभी भेजे ही ना, घर में ही रखे। क्या माहौल बना के रख दिया है। छोड़िए, चलिए, राधे राधे। बस इतना कहूँगी, अपने अपने बच्चों को संभालिए। जिनके बच्चे बिगड़ रहे या ना बिगड़े, संभाल के सही शिक्षा अपने घर से ही दीजिए। बाकी भगवान मालिक है। राधे राधे।